मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज प्रोनाउन से रिलेटेड हम कुछ और एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 20 से। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स इन ईच सेंटेंस विद द राइट प्रोनाउन। ओके, तो हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और कोई वर्ड पर अंडरलाइन की हुई है, तो हमको उसको रिप्लेस करके, वो एक नाउन होगा तो हमको उसको रिप्लेस करके उसके प्लेस पर एक प्रोनाउन फिट करना है। बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं कैसे करनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मनीष हैज़ अ डॉग। मनीष के पास एक कुत्ता है। डॉग इज कॉल्ड ब्लैकी, और उस कुत्ते को हम क्या कहते हैं, उस कुत्ते का नाम जो है वो है ब्लैकी, और अंडरलाइन है द डॉग के नीचे। ठीक है, अब हमको द डॉग को रिप्लेस करना है किसके साथ, प्रोनाउन से। तो द डॉग जो है वो एनिमल के लिए यूज हुआ है, और एनिमल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं बच्चों, इट यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इट लगा देंगे और सेंटेंस इस तरह से कुछ बन जाएगा, मनीष हैज अ डॉग, इट इज कॉल्ड ब्लैकी। मनीष हैज अ डॉग, मनीष के पास एक कुत्ता है, इट इज कॉल्ड ब्लैकी। डॉग यहाँ आ गया तो बार बार डॉग लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम इट लगा सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड ब्लैकी। इसी तरह से हमें आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। दीपक टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। दीपक जो है वो अपने गार्डन की देखभाल करता है, एंड दीपक इज अ गुड गार्डनर। दीपक जो है वो एक बहुत ही अच्छा माली है, गार्डनर है। गार्डनर की स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, बच्चे लोग बहुत गलत कर देते हैं गार्डनर की स्पेलिंग। तो स्पेलिंग लिखते समय क्या करना है, GARDEN, सबसे पहले गार्डन और उसके बाद उसमें लगा दीजिए ER, है ना, सिंपल। अब जो अंडरलाइन है वो है दीपक पर, तो अब हमको दीपक को रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। तो बताइए, दीपक एक लड़के का नाम है, तो उसके जगह पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ऑफ कोर्स ही यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दीपक टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, फुल स्टॉप, ही इज अ गुड गार्डनर, वो एक अच्छा गार्डनर है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, माया हैज अ स्वीट वॉइस। माया की बहुत ही मीठी आवाज है। माया इज ऑल्सो अ प्रिटी गर्ल, माया एक बहुत ही सुंदर लड़की है। अब हमें माया की प्लेस पर क्या लगाना है, प्रोनाउन। तो क्या लगाएंगे लड़की के लिए, शी। याद कर लीजिए आप, लड़कों के लिए ही और लड़कियों के लिए शी। थर्ड पर्सन है, तो माया हैज अ स्वीट वॉइस, शी इज ऑल्सो अ प्रिटी गर्ल, हो गया ये। थर्ड देखिए, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। सबसे पहले मिसेस आया है, वैसे मिस्टर आता है। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा आर हियर, दो लोग हैं। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा आर टॉकिंग टू द होस्टेस। अब होस्टेस क्या होते हैं, जो होस्ट करते हैं, मतलब जो मेहमान नवाजी करते हैं, है ना, जो मेहमानों को डील करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, और जो मेहमान होते हैं उन्हें गेस्ट कहते हैं। तो जो फीमेल होता है ना होस्ट का, उसको बोलते हैं हॉस्टेस। तो मिसेस एंड मिस्टर शर्मा यहाँ पर हैं, एंड मिसेस एंड मिस्टर शर्मा किससे बात कर रहे हैं, होस्टेस से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो मिसेस एंड मिस्टर शर्मा पर है। तो अब आपको मिसेस एंड मिस्टर शर्मा हटाकर प्रोनाउन लगाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कि ही लगाएं या शी लगाएं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है ना, दो लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब दो लोगों की बात की जाएगी, थर्ड पर्सन की बात की जाएगी, तो हम लगाते हैं दे। तो सेंटेंस बन जाएगा, मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर शर्मा आर हियर, दे आर टॉकिंग टू द होस्टेस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। लुक एट माई डॉग, माई डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। मेरे कुत्ते की तरफ देखो, मेरा कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। देखिए इट्स आया है, किसके लिए आया होगा, माई डॉग के लिए आया होगा ना, क्योंकि जानवरों के लिए आप इट्स ही लगाते हैं या इट लगाते हैं, और वैगिंग का मतलब होता है हिलाना और टेल का मतलब होता है पूंछ। तो मेरा कुत्ता पूंछ हिला रहा है। अब माई डॉग के रिप्लेसमेंट में आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, इट यूज करोगे। तो सेंटेंस बन जाएगा, लुक एट माई डॉग, इट इज वैगिंग इट्स टेल, यह अपनी पूंछ हिला रहा है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं विजिटेड द जू, चिड़ियाघर गए। माई ब्रदर एंड आई सॉ मंकीज, मेरे भाई और मैंने बंदर देखे। प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, स्क्रैचिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे। मतलब स्क्रैच करना, ऐसे खुजाना होता है ना नाखूनों से, उसको स्क्रैच करना, तो वो ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको माई ब्रदर एंड आई के लिए प्रोनाउन यूज करना है। बताइए, बिल्कुल पीछे वाला सेंटेंस की तरह है, दो लोग हैं,
ठीक, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी और मेरे भाई की, तो जब मेरी और मेरे भाई को हटाएंगे तो दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने लिए क्या लगाऊंगा, अपने लिए प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे लिए फर्स्ट पर्सन वाला प्लूरल वर्ड आएगा और वो है वी। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये आई है, तो आई के लिए आप रिप्लेसमेंट में वी यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा माई ब्रदर एंड आई विजिटेड द जू, वी सॉ मंकीज स्क्रैचिंग ईच अदर। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, द टीचर सेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली सेंटेंस आ गई है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, गिव द टीचर योर बुक, गिव द टीचर, टीचर को दे दो, क्या दे दो, योर बुक, अपनी किताब। टीचर ने कहा गिव द टीचर योर बुक, टीचर को अपनी किताब दे दो। अब देखिए इसमें टीचर को हटाकर प्रोनाउन लगाना है, तो वैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि टीचर जो है वो थर्ड पर्सन है, तो आप टीचर के लिए लगा दो, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ठीक, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा जैसा टीचर ने बोला है, हम इसमें अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते। तो आप सोच के देखो टीचर क्या बोलेंगी, गिव द टीचर योर बुक, ऐसे बोलेंगी टीचर क्या, गिव द टीचर योर बुक, नहीं, क्या बोलेंगी, मुझे किताब दे दो, अपने लिए बोल रही है ना, तो क्या बोलेंगी टीचर, मुझे किताब दे दो, गिव द टीचर योर बुक नहीं बोलेंगी, यहाँ पर मुझे आएगा। अब आप सोचोगे मुझे के लिए क्या लगाऊं मैं, मी लगाऊं, माई लगाऊं, आई लगाऊं, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया, आप कंफ्यूजन सारा हटा दो। मैं आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में अभी नहीं फंसा रही हूँ, हालांकि फंसना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर वक्त आपको ये चीज़ काम आएगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये पता चल जाता है। आप लगा कर देखिए, गिव आई, गिव माई योर बुक, गिव मी योर बुक, क्या ठीक लग रहा है आपको, आपको आपकी इंस्टिंक्ट बताएंगी, आपको अंदर से निकलेगा कि क्या ठीक लग रहा है, गिव मी योर बुक ठीक लग रहा है, क्योंकि गिव के साथ ऐसे ही तो आता है, गिव हिम, गिव मी, है ना, गिव हर, गिव देम। आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको क्लिक कर जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा गिव मी योर बुक, मुझे दे दो अपनी किताब, मुझे अपनी किताब दे दो। ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, पुल ऑल दीज लेटर्स ऑन द टेबल, put all these letters on the table and then sort these letters out। अब देखो ये सारे पत्र जो हैं उनको टेबल पे रख दो और उसके बाद शॉर्ट करो, मतलब छांटो, शॉर्ट आउट करो, अलग अलग छांटो, इन सारे पत्रों को अलग अलग छांटो, अलग अलग करो, कौन किसका पत्र है, कौन कहाँ का, कौन से एड्रेस का लेटर है। ठीक है। अब आपको दीज लेटर्स के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो आप कैसा प्रोनाउन यूज करोगे, दीज लेटर्स। तो वैसे तो हम लेटर के लिए इट भी यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर लेटर बहुत सारे हैं और इट सिंगुलर होता है, तो फिर प्लूरल के लिए, थर्ड पर्सन के लिए फिर हमारे पास दे ही बचता है, तो हम दे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता बच्चों, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह से यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो दीज लेटर को हटाना है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब प्रोनाउन हमें लगाना है दे, तो अब आप दे का ऑब्जेक्ट सोचिए क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो आप यहाँ देम लगाओगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप सोच लीजिए कि दे, देयर, देम, 3 शब्द आपको लगाने हैं, आप लगाकर देख लीजिए, शॉर्ट दे आउट, शॉर्ट देयर आउट या शॉर्ट देम आउट, तो आपको क्लिक करेगा यहाँ देम ही अच्छा लग रहा है, तो आप लगा देंगे देन शॉर्ट देम आउट। तो दीज लेटर एक बार यहाँ आ गया तो दोबारा यहाँ लिखने की नीड नहीं है, शॉर्ट देम आउट। 8th देखिए, When the bee saw the little boy, जब मधुमक्खी ने एक छोटे से लड़के को देखा, पास्ट इंडेफिनिट, the bee stung the little boy, sting की सेकेंड फॉर्म है stung, तो मधुमक्खी ने उस छोटे से लड़के को डंक मार दिया, काट लिया। अब बी ने देखा और काट लिया, तो यहाँ पर एक तो बी को रिप्लेस करना है और एक लिटिल बॉय को रिप्लेस करना है, तो बी तो एनिमल है, तो उसके लिए आप रिप्लेसमेंट में लगा देंगे इट, और लिटिल बॉय जो है वो तो लड़का है, तो उसके लिए लगा देंगे आप ही। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा देखना है, तो देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो
तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है ना, तो आप यहाँ पर फिर हिम लगाएंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हेन द बी सॉ द लिटिल बॉय इट स्टंग हिम, इट स्टंग हिम। लिटिल बॉय एक बार यहाँ आ गया तो अब यहाँ पर हिम आ जाएगा। वैसे भी आप पढ़कर देख लीजिए, इट स्टंग ही, इट स्टंग हिम या इट स्टंग हिज, कौन सा ठीक लग रहा है आपको पता चल जाएगा, हिम ही ठीक लग रहा है। सेंटेंस नंबर 9, आई हैड अ फ्यू स्टैम्प्स, मेरे पास कुछ स्टैम्प्स हैं, मुहर होती है ना, उन्हें स्टैम्प्स बोलते हैं। एंड आई गेव द स्टैम्प्स टू अनमोल, और मैंने अनमोल को ये स्टैम्प्स दे दी। मेरे पास कुछ स्टैम्प्स थी और मैंने अनमोल को दे दी। अब यहाँ स्टैम्प्स को हटाना है। स्टैम्प वैसे तो आपका नॉन लिविंग थिंग है, इट ही आएगा स्टैम्प के लिए, लेकिन चूंकि प्लूरल है तो इट नहीं लगा सकते हैं, तो फिर दे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए सिर्फ दे ही है, उसके अलावा हम कुछ और नहीं यूज कर सकते। अब देखो यहाँ वर्ब ये आ गई, वर्ब से पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो दे तो लगाना ही है। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है ना, तो लग जाएगा आई गेव देम टू अनमोल, आई हैड अ फ्यू स्टैम्प्स एंड आई गेव देम टू अनमोल। फाइन, ऑल राइट। सेंटेंस नंबर 10, गणेश वॉक्ड टू द डोर, गणेश जो है वो दरवाजे की ओर चलकर गया। देन गणेश ओपन द डोर, उसके बाद गणेश ने दरवाजा खोला, एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। अब हमें गणेश के लिए लगाना है और डोर के लिए लगाना है। तो गणेश जो है वो एक लड़के का नाम है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, तो लड़के के लिए आप क्या लगाओगे, ही, तो देन ही ओपन द डोर। अब आपको डोर को भी रिप्लेस करना है। अब डोर जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग है और सिंगुलर है, तो सिंपल है, आप उसके लिए क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। इट का सब्जेक्ट भी इट होता है और ऑब्जेक्ट भी इट होता है, तो इट सिंपल हो जाता है। तो सेंटेंस बनेगा गणेश वॉक्ड टू द डोर, देन ही ओपन्ड इट एंड वेंट आउट, उसके बाद उसने उसको खोला और वो चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बी। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज सी को। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी देखते हैं, उसमें क्या करना है, फिल ईच ब्लैंक विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की स्पेलिंग आप बिल्कुल पक्की कर लीजिए, REFLEXIVE, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया है, बाकी आपको करने हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरने हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरने से पहले चलो एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आर सेल्व्स, VES लग जाता है, यू के साथ योर सेल्फ भी लगता है और योर सेल्व्स भी लगता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों। ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ और दे के साथ देमसेल्व्स। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिनका हिंदी मीनिंग निकलता है खुद या खुद से, ठीक है। वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए किसके साथ क्या आएगा, ममता एंड हर पेरेंट्स हैव जस्ट ट्रीटेड। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना था, टू अ लैविश मील इन अ रेस्टोरेंट। तो ममता और ममता के, हर लिखा है ना, तो ममता और उसके पेरेंट्स ने हैव जस्ट ट्रीटेड। अब ट्रीट किया है मतलब व्यवहार किया है, किसके साथ, खुद के साथ, खुद को ट्रीट किया है, खुद के साथ व्यवहार किया है। तो अब यहाँ आपको खुद लगाना है, तो खुद का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अब आप सोचिए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट है ममता और उसके माता पिता, मतलब बहुत सारे लोग हो गए, 3 लोग हो गए, ममता हो गई और ममता के मम्मी और पापा हो गए। तो जब प्लूरल हो गया और थर्ड पर्सन है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए आप दे यूज करते हो और दे के साथ क्या लगाओगे, देमसेल्व्स लगाओगे, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आया, देमसेल्व्स आया। तो ममता और उसके पेरेंट्स ने अपने आप को ट्रीट किया टू अ लैविश मील, एक बहुत एक्सपेंसिव खाना, एक बहुत शानदार भोजन, इन अ रेस्टोरेंट में, मतलब रेस्टोरेंट में ममता और उसके पेरेंट्स ने
खुद को एक बहुत ही शानदार भोजन के लिए ट्रीट किया, मतलब ये है कि खुद को एक बहुत अच्छा भोजन खिलाया या परोसा, अपने स्वयं के लिए आया है। ठीक है, तो आपको जस्ट इसमें क्या समझना है, क्या देखना है कि आप पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कौन सा है, और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दीजिए। When I woke up, जब मैं उठा। I found, मैंने पाया, किसको? खुद को। In bed, बिस्तरों में। जब मैं उठा मैंने खुद को बिस्तरों में पाया। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है I के लिए, तो I के साथ क्या आता है? माई सेल्फ, तो I found myself, मैंने खुद को पाया। ठीक है, थर्ड देखिए, यू नीड अ शावर, आपको एक शावर की आवश्यकता है, आपको एक शावर की ज़रूरत है। जस्ट लुक एट, ज़रा देखो, किसकी ओर? खुद की ओर देखो। इन द मिरर, मिरर में। शी विस्पर्ड टू हिम, अब कोई लड़की होगी, वह उससे बोली। विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसा के बोली, मतलब धीरे से बोली। ठीक, क्या? कि तुम नहा लो, तुमको नहाने की ज़रूरत है, ज़रा शीशे में खुद की शक्ल देखो। तो यू नीड अ शावर, जस्ट लुक एट। अब यू से कहा जा रहा है ना, तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए कहा जा रहा है कि खुद को देखो, खुद को। तो यू के लिए क्या आएगा? योर सेल्फ। और यू एक ही आदमी है यहाँ पर, तो योर सेल्फ आएगा। जब हमें सेंटेंस में ये लगे कि यू बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, तो फिर योर सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो सेंटेंस है वो है द हिच हाइकर्स। नया शब्द होगा आपके लिए, हिच हाइकर्स इक्विप्ड। हिच हाइकर्स इक्विप्ड, फिर आपका ब्लैंक है, विद एवरीथिंग दे नीडेड। इक्विप का मतलब होता है पूरा सामान वामान बांध लेना अपने साथ। ठीक, और हिच हाइकर्स कौन होते हैं? हिच हाइकर्स होते हैं जो आपने देखा होगा रोड्स पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे राइड जो है वो उधार मांगते रहते हैं। राइड उधार मांगने का मतलब कहते हैं जैसे कोई गाड़ी रोककर और अपना अंगूठा दिखाकर ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, टीवी में भी दिखाया होगा कि भाई रोक लो और मुझे लिफ्ट दे दो, यहाँ से वहाँ तक की लिफ्ट दे दो। तो वो जब निकलते हैं ना ट्रैवलिंग के लिए, तो वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो लिफ्ट ले लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कभी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेते हैं, कभी ट्रक वाले से लिफ्ट ले लेते हैं, कभी ऑटो वाले से ले लेते हैं, कभी बाइक वाले से ले लेते हैं। वो लिफ्ट ले लेके अपना पूरा जो यात्रा है, जर्नी है, वो कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी का सामान अपने पास रखते हैं। तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है हिच हाइकर्स। तो द हिच हाइकर्स इक्विप्ड, हिच हाइकर्स ने अपना भाई सामान वामान बांध लिया, अपने आप को पूरा तैयार कर लिया, विद एवरीथिंग, सारी चीज़ों के साथ, दे नीडेड, जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। तो हिच हाइकर्स ने खुद को इक्विप्ड कर लिया, मतलब खुद का पूरा सामान बांध लिया, खुद के साथ पूरा सामान सेट कर लिया। तो अब यहाँ थर्ड पर्सन है हिच हाइकर्स, और बहुत सारे हैं हिच हाइकर्स। तो थर्ड पर्सन के लिए दे यूज होगा, और दे के साथ क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देमसेल्व्स। तो यहाँ हो जाएगा द हिच हाइकर्स इक्विप्ड देमसेल्व्स। फाइन, चलिए सेंटेंस नंबर 5, वी बॉट, बाई की सेकेंड फॉर्म, वी बॉट, हमने खरीदा खुद के लिए, सम ड्रिंक्स, कुछ पीने की चीज़ें, बिफोर वी स्टार्टेड टू प्ले द गेम, गेम को शुरू करने से पहले, गेम को शुरू करने से पहले हमने कुछ खुद के लिए ड्रिंक खरीदी, खुद के लिए। तो वी के साथ खुद के लिए की क्या आएगी? आर सेल्व्स, प्लूरल है ना, तो आर सेल्व्स, OURSELVES, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। अब है सेंटेंस नंबर 6, वन शुड नेवर थिंक टू हाईली। वन मतलब किसी भी आदमी को, शुड नेवर थिंक कभी नहीं सोचना चाहिए, टू हाईली बहुत ज़्यादा, ऑफ खुद के लिए। किसी भी आदमी को खुद के ऊपर या खुद के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। द स्पीकर एडवाइज्ड अस, स्पीकर ने हमें सलाह दी। जो स्पीकर थे, जो वक्ता थे, जो स्टेज पर बोल रहे थे, वो हमसे ये बोले कि कभी भी किसी आदमी को खुद के ऊपर इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो वन के साथ खुद के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वन के साथ वन सेल्फ, क्योंकि वन सिंगुलर है तो वन सेल्फ, सेल्फ लगा दो तो बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7 देखिए, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई करी, एंड वॉज प्लीज्ड विद, और वो खुश थी, प्लीज मतलब खुश थी, किससे? खुद से, आफ्टर टेकिंग द एग्जामिनेशन। अब टेकिंग द एग्जामिनेशन है, गिविंग द एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, परीक्षाएं देना क्या है? टेकिंग द एग्जामिनेशन। तो परीक्षाएं देने के बाद वो खुद से खुश थी,
तो शी के साथ खुद से के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगेगा? हरसेल्फ। सेंटेंस बन जाएगा शी स्टडीड हार्ड एंड वॉज प्लीज्ड विद हरसेल्फ आफ्टर टेकिंग द एग्जामिनेशन। सेंटेंस 8 देखिए, वी लाइक द क्रीमी सूप, हमको क्रीमी सूप जो है वो बहुत पसंद है। एंड हेल्प, और हमने मदद की खुद की, टू सम मोर, मतलब कुछ और सूप लेने में। मतलब हमें क्रीमी सूप पसंद है तो हमने कुछ और सूप ले लिया, मतलब हमने खुद को हेल्प की, खुद को सर्व किया हमने। तो वी के साथ हमें खुद के लिए क्या लगाना है? आरसेल्व्स। तो सेंटेंस बन जाएगा वी लाइक द क्रीमी सूप एंड हेल्प आरसेल्व्स टू सम मोर। हेल्प योरसेल्फ टू सम मोर, ऐसा बोलते हैं कि ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, तो हमने थोड़ा और ले लिया। सेंटेंस नंबर 9, यू ऑलवेज ब्लेम, तुम हमेशा ब्लेम करते हो, तुम हमेशा दोष लगाते हो। किस पर? खुद पर। खुद ही आएगा यहाँ पर, कुछ और नहीं आएगा। यू ऑलवेज ब्लेम, खुद पर दोष लगाते हो। व्हेनेवर, जब भी। यू रिकॉल द इंसिडेंट, जब भी तुम्हें उस घटना की याद आती है तुम हमेशा खुद पर दोष लगाते हो, तुम हमेशा खुद पर दोष लगाते हो। तो यू के साथ खुद के लिए क्या आएगी? योर सेल्फ। तो यू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ व्हेनेवर यू रिकॉल द इंसिडेंट। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंटेंस नंबर 10 देखिए, द टाइगर वॉज ओनली ट्राइंग, जो टाइगर है वो केवल कोशिश कर रहा था, टू प्रोटेक्ट, इन्फिनेटिव वर्ब बच्चों, वर्ब से पहले जहां पर टू आ जाए इन्फिनेटिव समझ लो तुरंत। तो वो बचाने की कोशिश कर रहा था, किसको? खुद को। व्हेन इट अटैक्ड द हंटर, जब उसने हंटर पर आक्रमण किया तो हंटर को नहीं मारना चाह रहा था बल्कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो टाइगर एक एनिमल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इटसेल्फ से, द टाइगर वॉज ओनली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ व्हेन इट अटैक्ड द हंटर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बी और सी जो आज आपने सीखी हैं, सॉल्व की हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके बच्चों, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।